मैं 5वीं टॉप तक जरूर जाऊं, चाहे किसी भी तरह जाऊं, पर मैं दर्शन अवश्य करूं। तो कल जब अपनी आंखों से देखा तो उनके जो चरणों के आगे हिस्सा है, यानी जिधर अंगुलियां और अंगूठा होता है, उस तरफ से वो चरण खुले हुए हैं। आधे चरणों के दर्शन किए। अभी तक ये सोचते हैं कि वो हमारे नेमी निषदी के दोनों घंटे कहाँ चले गए, क्योंकि निषदी का ऊपर का जो हिस्सा था वो बताते हैं कि आंधी तूफान में टूट गया था। लेकिन हम हमेशा कहते रहे कि उसके नीचे का हिस्सा कहाँ गया या उसके घंटे कहाँ चले गए। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो दोनों घंटे वही हैं, वो जहां नेमी जी के श्री चरण हैं, उनके दोनों तरफ परिसर में उन्होंने लगाए हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। उस घंटे के ऊपर बाकायदा उकेरा हुआ है, उससे हमें पता चल जाता कि ये हमारे ही हैं और हमारे ही थे और हमारे ही होंगे भी। मैडम, आप पहली शख्सियत हैं जिसने ऑब्जर्व किया। घंटे की जहाँ तक बात है, ये ब्रिटिश काल के टाइम एम्पायर जेम्स वर्गीस ने बुक में इसका जिक्र किया है और हमारे कोर्ट में मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो साबित करता है कि ये टोंक कोई टाइम में हमारी रही होगी। मैं करीब 200 साल पहले की बात करती हूँ। मैंने पुस्तक में भी उदाहरण दिया है जो जेम्स वर्गीस का, तो आप बतला ही रहे हैं। इनके अलावा हैमिल्टन ने, कर्नल टॉड ने, और इसके अलावा अभी एक पुस्तक और मेरे देखने में आई जो फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच में लिखी हुई है, डी मेनेंट की, उसमें भी यह वर्णन आया है। तो यह मैंने अंग्रेजी अनुवाद में इस पुस्तक के अंदर दिया है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गीता प्रेस की एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है कल्याण, आपने कल्याण के बारे में जरूर सुना होगा। उस पुस्तक के अंदर भी जो उनका तीर्थ विशेषांक है, उसमें बाकायदा ये वर्णन आया है कि वहाँ एक घंटा था, वहाँ इस तरह की नेमी निषदी थी, और बाकायदा अभी भी वो ये कहते हैं कि वो जैनियों का तीर्थ है। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा था, आपने तो पढ़ा होगा, कि घंटे का वर्णन करते हुए उसी श्रृंखला में कि एक नग्न साधु वहाँ उसकी रक्षा करते थे। ये बात भी कई इतिहासकारों ने और यात्रा वृतांत जिन्होंने लिखा है उनके माध्यम से आई है। इस पुस्तक में मैंने अधिक से अधिक अजैन लोगों के दिए हुए उनके विचार हैं या उनका लेखन है, चाहे वो पुरातत्व शास्त्री हो यानी आर्कियोलॉजिस्ट हो, हिस्टोरियंस हो, या साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनके सभी कुछ मैंने इसके अंदर पुस्तक में समाहित किया है और अधिक से अधिक प्रमाण जुटाने की कोशिश की है कि वे लोग क्या कहते हैं। हमारे आगम में तो आया ही है, हमारे शास्त्र तो कहते ही हैं और हम सब तो कहते ही हैं, परंतु वे क्या कहते हैं। इसीलिए इसकी प्रस्तावना में भी मैंने वेद का मंत्र दिया है, ओम रक्ष रक्ष अरिष्ट नेमी स्वाहा। ये यजुर्वेद में आया है मंत्र, जो मैंने उसके अंदर दिया है प्रस्तावना में। गिरनार को लेके पूरे भारत में जैन भाइयों में एक भ्रांति फैली हुई रहती है कि वहां जाते हैं, पिटाई भी होती है, गाली गलौज होता है, दुर्व्यवहार होता है। अब मैं आज इसी तथ्य और सत्य के आधार पे आज शॉर्ट में आपके साथ प्रशासन का क्या व्यवहार रहा है ये बताइए, और वहां जो पंडे बैठते हैं उनका क्या व्यवहार था। आपने कहीं भी प्रतिकूलता फील की हो तो कृपया बताइए। मेरे साथ तो देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि जब हम 5वीं टॉप पर जाने लगे तो उन्होंने हमें शुरू में ही रोक लिया। मेरे डोली वालों को उन्होंने शुरू में रोका और कहा कि आप अपना बैग चेक करवाइए। तो मैंने कहा भाई कर लीजिए बैग चेक। वहाँ जो पंडे हैं उनका क्या व्यवहार था आपके साथ? पंडों में एक अहंकार का भाव तो मुझे दिखा, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, मुखाकृति पे पूरी तरह स्पष्ट रूप से झलक रहा था कि जैसे वे सर्वे सर्वा हैं और हम थोड़े दीनहीन प्राणी हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग दर्शनार्थी थे जिनमें अपने साधर्मी बंधु बांधव भी थे और बाकी और भी लोग थे, तो वो यही उन्होंने, पुलिस वालों ने शुरू में ही कह दिया था कि जी देखिए आप दर्शन करके यहाँ से निकलते जाइएगा, तो आप बस यहाँ पर कुछ चढ़ाइएगा मत। हमने कहा ठीक है फिर, लेकिन नारियल चढ़ाया तो नारियल उन्होंने ले लिया और चढ़ा दिया। ये बहन जी ने बताया कि नारियल उन्होंने चढ़ाने दिया। ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ वर्षों के इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा अचीवमेंट, पहले बार कई वर्षों के बाद चरणों से फूलों को हटा के दर्शन करने दिए। ये आप लोगों की स्ट्रेंथ और यहाँ की उपस्थिति का परिणाम है। लगभग मैं 3-4 मिनट रुकी भगवान के चरणों के आगे। मैं चारों तरफ से देखना चाह रही थी और इच्छा थी कि परिकर की मूर्ति भी देखूं। तो मनोज जी ने मुझे इंगित किया कि देखिए बहन जी यहाँ पे है वो प्रतिमा। तो जब मैंने देखने की कोशिश करी तो उसको लाल कपड़े से उन्होंने ढक रखा है, जो दिखाई नहीं देती है बिल्कुल भी।